सफारी और स्कॉर्पियो ये अपने आप में ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको जरूरत नहीं है कि महिंद्रा इनको बेच रही है, टाटा इनको बेच रही है। सफारी अपने आप में एक अलग ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल। मेंटेनेंस की बहुत चर्चा करते हैं लोग कि भाई हाँ सफारी का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसी एक पर्पस के से ही हमने जो है इनोवा कंसीडर करी थी, क्योंकि सफारी से सब लोग उस टाइम पे इतना वहम था। लास्ट सर्विस 80,000 रुपीज में हुई थी, है ना। तो भाई आप बोल रहे हो कि मेंटेनेंस है नहीं, मिथ बना रखा है, ऐसा है तो ना। फिर 80,000 रुपए में गाड़ी की सर्विस भाई कैसे? ये जो काफी टाइम हो गया है, 1.5 लाख किलोमीटर चला भी दिया। कितने सेटिस्फाई हैं आप स्टॉर्म से? कुछ चीजें हैं जो इस गाड़ी की आज के हिसाब से अच्छी नहीं लगती। अच्छा। जैसे कि इस गाड़ी की बिल्ड तो बहुत जबरदस्त है। हाँ। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, ओ पहला परचा वो हो गया सी जदों हुंदा सी बैठाणा दा। अजो काली अग दी रेंज कुड़े पिछा नहीं करती डारा दा। जीने खेडना हुंदा बैगन बड़ा आ रोज उड़ा दे कम दे नी साडे लाने जाउने सुतिया दे साडे मेचे रांझे जमदे नी। बाप पुत तेरा हक दाउन का सो चंगा भला हसदा सी मोहन का सो। आ जेड़े दरवाजे विच बोड़ चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन का सो। साडे रुतबे उमरा दसदियां नहीं जब्बां तो पछाणे जाने आ। हुड कल्चर कैरी करते आ डब्बां तो पछाणे जाने आ। ड्रम विच होलो बड़िया ने चीर पौंदियां चमदे नी साडे लाने जाउने सुचिया ने साडे मिर्चे राजे जम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशु चौधरी और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। भाई आज आपने सामने खड़ी है टाटा सफारी स्टॉर्म द रियल एसयूवी, जिसकी काफ़ी ड्रैग रेस आप लोग चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा और गाड़ियों की डिमांड करते हैं भाई कि सफारी स्टॉर्म की ड्रैग रेस लेके आओ, ड्रैग रेस लेके आओ। भाई आज कोई ड्रैग रेस तो नहीं करेंगे, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। ये गाड़ी को लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अप्रोक्स भाई अपनी 2017 मॉडल है और अप्रोक्स ये 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो भाई इस गाड़ी की ना फैन फॉलोइंग तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है भाई सफारी स्टॉर्म। ऊपर से ये जो है ये है वेरिकोर 400 वाली, जिसका भाई 400 Nm का टॉर्क आता था, 156 की PS की पावर आती थी। तो आज इसके ओनरशिप रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि भाई ने ये कितने की ली और कितना खर्चा इसमें अब तक हो चुका है और कितने रुपए की इसकी सर्विस होती है, या ओवरऑल मेंटेनेंस इस गाड़ी का कितना है टाटा सफारी स्टॉर्म का। तो आज इसका जो ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं वो हैं अपने हनी भाई, जिनके ऑलरेडी आप ड्रैग रेस में देख चुके हो। जो भाई ड्राइविंग तो भाई की पसंद नहीं आई थी, लेकिन आज ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं सफारी स्टॉर्म का। तो मैं बुलाना चाहूँगा हनी भाई को अपने सामने। आ जाइए हनी भाई। और भाई तो कैसे हो? बढ़िया भाई। तो हनी भाई ऑलरेडी आप लोग पहले भी देख चुके हैं ड्रैग रेस में। भाई आपकी ड्राइविंग लोगों को पसंद नहीं आई थी जब हमने स्कॉर्पियो और स्टॉर्म की ड्रैग की थी, तो लेकिन कोई नहीं, आज ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले गाड़ी के बारे में डिटेल बताइए, कौन सा मॉडल है और मतलब। भाई ये जो ना 2017 मैन्युफैक्चरिंग है और 2018 रजिस्टर्ड है। अच्छा 2018 रजिस्टर्ड है। तो भाई सबसे पहले वही चीज, स्टॉर्म क्यों ली आपने? मतलब तब मे बी स्कॉर्पियो हेक्सा वगैरह ये सब गाड़ियां नहीं, गाड़ियां तो थी बहुत सी। अब ना हमने जब ली थी ये तो XUV 500 थी हमारे पास जी, उसको दे के ली थी जी। भाई। देखो सब लोग फैन तो हैं ही सफारी के। बिल्कुल बिल्कुल, नो है ना, डाउट। वो तो इसमें तो बहुत नो ज्यादा डाउट कोई है डिमांड ही आती है चैनल नहीं। पे भी कि ड्रैग करो, इसकी ड्रैग फैन फॉलोइंग तो हम भी जैसे ही है, टोरे वाले लोग हैं। जी जी जी। तो इतनी फैन फॉलोइंग तो इसकी है ही है। लेकिन उस टाइम पे भी फिर थोड़ा सा दिमाग और दिल की जो लड़ाई होती है ना, उसमें कंसिडरेशन हमने की थी। एक तो इनोवा थी उस टाइम पे। अच्छा। तो इनोवा और जीप कंपास जी। लेकिन यह है कि कंपास हमको 7 सीटर की गाड़ी चाहिए थी, तो वो तो वहां से हट गई थी लाइन से। बिल्कुल, क्योंकि 7 सीटर ही रिप्लेस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये अपनी इनोवा थी क्रिस्टा, इसका V मॉडल हमारे हिसाब से था बजट में, तो वो में हाँ वो 19 लाख रुपए समथिंग का बैठ रहा था उस टाइम पे जी, जिस टाइम ये ली थी। हाँ हाँ 2017 में, 2017 के 17 के लास्ट में जी। तो ये हमें जो पड़ी है 15-30 की पड़ी थी। तो इतने पैसे में उस टाइम पे कोई ऐसा ऑप्शन था ही नहीं भाई। ये गाड़ी सिर्फ 15 लाख रुपए की, 15,30,000 रुपए में टॉप मॉडल। उस टाइम पे इन्होंने 4x4 डिसकंटिन्यू कर दिया था जी, जब हमने ली थी जी। तो हमारा जो ये टॉप मॉडल था 4x2 और 156 PS और 400 Nm टॉर्क वाला। भाई 15 लाख रुपए में ना ब्रेजा का भी टॉप मॉडल आज के टाइम पे आता है ना, उस टाइम नहीं मिलने का। अगर ऑटोमेटिक पे जाएंगे तो 16+ हो जाएगा वो भी। तो और भाई ने भाई प्रॉपर 7 सीटर SUV, और जिसका इतना अलग नाम है, अलग टोरा है बिल्कुल, वो भाई ने सिर्फ 15 लाख
रुपए में ली थी। तो भाई जैसे एक बात बताइए, आप इससे पहले XUV 500 यूज करते थे, तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि यार वो मे बी इससे महंगी थी उस टाइम पे भी जब आपने ली होगी? तो XUV से महंगी आती होगी। XUV तो जब ली थी 2012 में, तब वो इतने की पड़ी थी, पड़ी थी, है ना। लेकिन अगर हम 2017 की बात करें तो थोड़ा ऐसे होता है ना, XUV 500 मे बी इससे थोड़ा सा अपर आती है, सेगमेंट अपर है, बिल्कुल। तो थोड़ा ऐसे फील नहीं हुआ कि भाई नीचे जा रहे हैं हम लोग, या ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उस लेवल की गाड़ियां उस टाइम पे फैमिली में थी, तो ऐसा तो था नहीं कि भाई हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बस हमें ये था कि इस पे दिल आया हुआ था सफारी पे। हाँ, हम बहुत प्रीमियम मतलब लग्जरी ब्रांड भी हम लोग चला रहे थे उस टाइम पे, बैठे हुए हम स्टॉर्म की बात करते थे। अच्छा कि भाई स्टॉर्म देख कैसी जा रही है, कैसी लग रही है। तो मतलब तो यही सब है, माइंड हाँ, दिल की लड़ाई थी ना वो, दिल और दिमाग में ना, फिर दिल जीत गया। तो भाई एक चीज तो आपने बता दी कि स्टॉर्म आपने किस वजह से ली या क्यों इतनी पसंद आई आपको। तो एक बात बताइए, इसका मेंटेनेंस की बहुत चर्चा करते हैं लोग कि भाई सफारी का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, इसी एक पर्पस के से ही हमने जो है इनोवा कंसीडर करी थी, क्योंकि सफारी से सब लोग उस टाइम पे इतना वहम था या एक बज़ बना हुआ था कि भाई सफारी इज इक्वल टू मेंटेनेंस, इज इक्वल टू हाई मेंटेनेंस। बिल्कुल। और ये मेंटेन हो ही नहीं सकती, बिल्कुल, है ना। तो पता नहीं क्यों बना। हमारे तो जैसे हमारे पास एक और है अपनी डाइकोर वाली जो है ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर क्रॉस कर गई, 2+ हो गई वो, है ना। हमें ऐसे जैसे उसमें कोई दिक्कत आई नहीं। बिल्कुल एज इट इज इसी में भी कोई दिक्कत, इसमें तो काफी उससे ज्यादा बहुत अपग्रेड किए हैं कंपनी ने ना। हाँ, जैसे इसके डिफरेंशियल वगैरह में, इसके पंप की कैलिब्रेशन जो है, इंजेक्टर वगैरह, पहले बहुत दिक्कत आती थी सफारी के इंजेक्टर्स में। बिल्कुल। सबसे ज्यादा इंजेक्टर की दिक्कत आती थी, इंजेक्टर से ही पंप इंजन मरता था। अच्छा भाई, एक चीज बताइए, अभी जो आपने गाड़ी की लास्ट सर्विस कराई है, आपने मेरे को बताया था, भाई ने बोला था, डिस्कस किया था, तो बता रहे थे कि इसकी लास्ट सर्विस 80,000 रुपीज में हुई थी, है ना। तो भाई आप बोल रहे हो कि मेंटेनेंस है नहीं, मिथ बना रखा है, ऐसा है तो ना। फिर 80,000 रुपए में गाड़ी की सर्विस, भाई कैसे? ये जो सर्विस हुई इसकी 1,40,45,000 किलोमीटर पे हुई है। और अभी तो हमारा क्लच डलने को रह गई है, जो कि इसकी जरूरत भी नहीं है अभी महसूस हुई। 1,60,000 ऑलमोस्ट गाड़ी चलने वाली है। और क्लच प्लेट वगैरह भी चेंज नहीं हुई अभी, कुछ नहीं हुई है। जैसे वैसे कंपनी जो है बोलती है कि आप 1,00,000 किलोमीटर पे चेंज करा लो जी। और वो खैर ड्राइवर टू ड्राइवर वेरी करता है, क्लच ऐसा कंडीशन पे कि कैसे वेयर एंड ट्रेबल वाला पार्ट है ना, तो उसमें कुछ ऐसा है कि वो ड्राइवर के ऊपर है। अच्छा, अब जो हमने जो काम कराया था ना, इसमें सस्पेंशन के बुश वगैरह डले थे, और जो इंजन माउंटिंग होती है, जैसे जिसपे इंजन टिका होता है वो बुश, और गियर बॉक्स जिसपे टिका होता है वो वाला बुश, तो ये सब चीजें हुई, वो करानी जरूरी भी, क्योंकि हमारे जो रोड है वो आपको पता ही है भैया, जिसपे हमारी गाड़ी ज्यादा चलती है, ऑफ रोड में ही ज्यादा चलती है। रोड तो इसको बेचारी को कभी कभी मिलती है, तो वो कट गए थे। अच्छा, वो डलाए। और फिर जो इसकी, जैसे सफारी में सबसे बड़ी एक कमी है क्या ना, इसकी खिड़कियां बहुत आवाज करती हैं। हाँ, बिल्कुल। पता नहीं क्यों 20 साल हो गए इस गाड़ी को आते हुए, टाटा से सुधरी नहीं वो चीज। अच्छा, तो उसकी जो लैच वगैरह, इसकी लॉक वगैरह, वो सब चेंज कराए। लैच मतलब इन द सेंस, अगर आपके यूजर्स के लिए बता दूं, तो सीधी भाषा में जो इसकी रबड़ होती है, अच्छा, सारी डोर्स में लगी, हाँ, डोर में जितनी भी रबड़्स हैं वो सब हमने चेंज कराई है, चारों डोर प्लस डिक्की की। अच्छा, और उसमें 5 हमने इसके लॉक चेंज कराए। तो ये सब बजट थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। तो भाई फिर भी यार 80,000 रुपए तो नहीं? हाँ, ये सब एक्सपेंसिव चीजें है ना। अच्छा, हाँ, एक्सपेंसिव। फिर इनकी सर्विस कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि पूरा इंजन उतरना है, फिर एक बुश डलना है, तो उसमें मेंटेनेंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता ही। तो मतलब ये लेबर चार्जेस वगैरह से 80,000 हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक चीज बताइए भाई, जैसे आपको गाड़ी को लिए हुए काफी टाइम हो गया है, 1.5 लाख किलोमीटर चला भी दिया, कितने सेटिस्फाई हैं आप स्टॉर्म से? भाई देखो, जो वो दिमाग में चीजें थी कि मेंटेनेंस वगैरह, वो सब चीजें से तो बहुत हाईली हम जो है सेटिस्फाइड है। कुछ चीजें हैं जो इस गाड़ी की आज के हिसाब से अच्छी नहीं लगती। अच्छा, जैसे कि इस गाड़ी की बिल्ड तो बहुत जबरदस्त है, इस गाड़ी के फिट एंड फिनिश में बहुत दिक्कत है। अच्छा, अगर हम कंसीडर करें कि भाई गाड़ी जो जिस लेगेसी को मेंटेन कर रही है, 20-22 साल हो गए इसको आते हुए, सेम शेप, सेम बॉडी, सेम स्ट्रक्चर पे गाड़ी आते हुए, और उसके 2-3 जो है अपग्रेड भी हुई है 2-3 बार गाड़ी, उसके बाद में भी ये गाड़ी जो है कि फिट एंड फिनिश में बड़ी दिक्कत है। जैसे इसका डैशबोर्ड हल्का हल्का आवाज करेगा, निकल सी वो जो नॉइज आती है ना, वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल। और जैसे इसकी खिड़कियों की, मैंने अभी बताया था, खिड़कियों की आवाज आज तक बंद ही नहीं कर पाए। इवन जो शोरूम वाले हैं वो भी यही बोल देते हैं, भैया टाटा ये तो आवाज करेगी।
बिल्कुल सर्विस तो को ये लेके 20-22 साल एक हाँ। प्रोडक्ट को आते हुए हो गया ना, तो उस हाँ। टाइम पे ये सब चीजें रिजोल्व हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ठीक ये है। छोटे से तो इश्यूज हैं। ये चीज कहीं फील होती है भाई, जैसे अब सफारी आती है लेकिन ये वाली बंद हो गई स्टॉर्म, हाँ। हैरियर आप ऑलरेडी यूज करते हैं, तो कहीं दिमाग में ये रहता है कि यार ये वाली स्टॉर्म अभी भी आनी चाहिए थी, होनी भाई, चाहिए थी, तो मैं इसको एक बार फिर से लेता, या भाई मन में बिल्कुल है ऐसी देखो, कुछ हम इच्छा? लोग तो आज भी इसके बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल, तभी तो जैसे अभी तक अब संभाल पता के नहीं रखी हुई इन्होंने है। क्यों डिसकंटिन्यू करी है, मे बी एक तो इंजन इनके पास ही अपग्रेडेबल नहीं है BS6 के 6 वगैरह के हिसाब लिए। से। हाँ हाँ, और एक फिर अब टाटा का भी एक थोड़ा सा बन गया है कि वो ईवी की तरफ जा रहा है ज्यादा। बिल्कुल, अब तो उनका वैसे जो मैं मोस्टली कंसिडर सभी जो है, कंपनियां जा हाँ रही हैं। हाँ, लेकिन टाटा ने वो स्टेप पहले एक बड़े लेवल पे ले लिया। इसी अब वो अब जो है ना वो प्लेयर है, मेन प्लेयर ईवी जी का जी जी। इंडिया में। तो अब पता नहीं उनका क्या था, लेकिन ये हमारे हिसाब से तो देखो होनी चाहिए थी। ये अभी तक ना हाँ। जो इनके फैन है ना, वो जो उनका जो इसका सेगमेंट अलग है, उनको वो यही चाहिए, हो ही नहीं सकता। है ना। हाँ, इस चीज को कोई उनकी कोई रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता स्टॉर्म से अलग। भाई एक सफारी हाँ। और स्कॉर्पियो ये हाँ। अपने आप में ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको जरूरत नहीं है कि महिंद्रा इनको बेच रही है, टाटा इनको बेच रही है। सफारी अपने आप में एक अलग ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो भाई एक चीज और बताइए, जैसे आप सफारी को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया, आप सर्विस भी बता रहे हो 80,000 की हो गई है, मतलब लास्ट जो कराई थी। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका टाटा के साथ? ये तो थोड़ा ना हेट एंड लव वाली बात है। जी। कई बारी अब देखो, जब इतना हमारा रिलेशन बन जाता है, अब 1,60,000 किलोमीटर होने को आई है, तो हमारा आप देखो कि कितना विजिट हुआ होगा। उससे पहले भी हमारी एक गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है टाटा से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कई बारी जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हमको लगता है कि सब बेकार है। फिर कभी वो कंसीडर कर लेते हैं उस चीज को। जैसे एक हमारा मेरठ में शोरूम है वासु करके जी, उनसे, हाँ श्री वासु, उनको गाड़ी दी जी कि आप इसके हैंड ब्रेक ठीक कर दो। इसके हैंड ब्रेक नहीं हुए लगते थे, जी। काम के ही नहीं थे, मतलब यूजलेस। तो उन्होंने गाड़ी रखी भी, की भी, और हुआ ही नहीं। और फिर उनका ये जवाब आता है कि ये इससे ज्यादा हो ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब हैंड ब्रेक्स वगैरह हुए हाँ, नहीं फिर इसके ठीक? हाँ हाँ हाँ, ये तो कंपनी से ऐसे आते हैं। तो ये जैसे ऐसे आंसर आप सामने वाले से सुनते हो ना, तब बड़ा डिसअपॉइंट होता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ जब वो अब जैसे सपोज करो हम दूसरे शोरूम पे आए, वहां के मैकेनिक ने हैंड ब्रेक की प्रॉब्लम रिजोल्व कर दी अच्छे से, आज बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा, मतलब दूसरे शोरूम पे ठीक हो गई थी? दूसरे प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर तो मतलब अब वही है, अब वो हमें ऐसा लगेगा कि वो बेस्ट है, अब वो हमें लगेगा कि वो कुछ जानते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस को कितना देना चाहेंगे अगर 10 आउट ऑफ देना हो आपको टाटा की? हाँ, सर्विस एक्सपीरियंस को मैं 6 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। और स्टॉर्म की अगर बात करें प्रॉपर स्टॉर्म की गाड़ी के लिए तो फिर 4 नंबर है, क्योंकि इसके इस प्रोडक्ट में जो इश्यूज है ना, वो मेंटेनेंस से शायद से होंगे ही नहीं। क्योंकि अब क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में, इसके बेस में ही दिक्कत है। जो मुझे लगता है, जैसे जैसे ये खिड़की वगैरह की सब जो आवाज वगैरह है, ये इसके बेस में ही इतनी दिक्कत है। अच्छा, मतलब ये आपने सिर्फ 4 मार्क्स गाड़ी को दिए हैं? गाड़ी को नहीं, गाड़ी की जो सर्विस मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तो वो मेंटेनेंस उसको रिजोल्व ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, चलो गाड़ी को बता दो। तो अगर गाड़ी को देने हो मतलब इस स्टॉर्म को अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे 1.5 लाख किलोमीटर चला चुके हैं, 10 आउट ऑफ मार्क्स इस गाड़ी को देने हो तो आप कितना देंगे? मैं इस गाड़ी को 8 नंबर दूंगा पूरे। 10? 2 नंबर कैसे मिस? 2 नंबर इसका इंजन जो है ना, जो इसका इंजन का कैरेक्टर है, वो लो एंड में बिल्कुल डल है। हाँ, डेड इंजन ये है। सही कह रहे हो, बिल्कुल लो एंड पे इसको गाड़ी को चलाने के लिए ना आपको 2000 RPM से ऊपर ही रखना पड़ेगा, जब ये अपने परफॉर्मेंस में। लेकिन उस टाइम पे भाई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस वो जब हम ड्रैग करते हैं ना, तो जब हम ड्रैग करते हैं तो हम गाड़ी लॉन्च ही 3500 RPM पे करते हैं। तो वो जो लो एंड है। लेकिन जब हम डे टू डे यूज में, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो उसमें बहुत गियर मांगती है। जैसे जब आप हिल स्टेशन पे चले जाओ और आपको इंक्लाइन पे गाड़ी जा रही है, तो वहां पे बड़ा ड्राइवर को हो जाती है। हाँ, क्योंकि मैनुअल ऑपरेटेड गाड़ी है, आपको सारा काम आपको खुद ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे ये इंजन की जो है ना, ये दिखती है। और दिक्कत क्या रहा ना, उस इंजन की डलनेस की वजह से इस गाड़ी का वेट महसूस होता है ड्राइवर को। अच्छा, ऐसा लगेगा आप जब सफारी चलाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत हैवी व्हीकल चला रहे हैं। अच्छा, अब ये चीजें दूर हो सकती हैं जब इंजन थोड़ा सा स्मूथ हो, लाइवलियर इंजन हो। जैसे महिंद्रा के इंजन है, वो लो एंड में बड़ा सही परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस वजह से इनका मैं 2 नंबर इसके काटूंगा। इसके मिस करूंगा। हाँ।
तो भाई ये हो गई गाड़ी की बाहर से बातें। अब एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और एक बार अंदर चल के इसके थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में और थोड़ा माइलेज वगैरह के बारे में बात कर लेंगे गाड़ी के ना। तो भाई कुछ इस तरह का इंटीरियर हमें टाटा सफारी स्ट्रॉम वेरिकोर 400 में देखने के लिए मिलता है। ये है भाई का ये देखिए भाई 1,58,967 किलोमीटर भाई इस गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं। भाई एक चीज बताइए, ये माइलेज कितना देती है गाड़ी? भाई माइलेज ना देखो, हम लोग साथ गए थे, हम लोग सीधा मुंबई की ट्रिप पे गए थे इसको लेते, जब गाड़ी थी इनिशियल में, जब बिल्कुल तभी आप साथ थे। बिल्कुल। तो उस टाइम पे हमारा एवरेज, जब हमने बिल्कुल मतलब इसको पुश किया था बिल्कुल हार्डर, हाँ बिल्कुल, हाँ है ना, तो उस टाइम पे भी हमारा ये गाड़ी 10 का एवरेज मतलब टैंक टू टैंक दे रही थी। अब जैसे हम नॉर्मल चलाते हैं ना, अगर नॉर्मल यूसेज में आज भी ये गाड़ी 13-14 का एवरेज आराम से दे देती है। 13-14, हाँ 12.5, 13-14 टैंक टू टैंक में एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे जैसे कोई मीटर वीटर तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ, MID तो वैसे कुछ ज्यादा चीजें नहीं आती, नॉर्मल सा इंटीरियर आता है। लेकिन भाई ये ना अगर उस टाइम की स्कॉर्पियो से कंपेयर करें तो उससे बहुत अच्छा है। अगर आप इसके टाइम के हिसाब से देखो ना, अगर मैं जैसे अभी आपने मार्क्स पूछे, मैं काटने को इसके नंबर यहाँ भी काट सकता हूँ आज की डेट में, तो मैं इसके नंबर, लेकिन आप सफारी को कंपेयर कर रहे हो फिर आज नहीं की कॉस्मेटिक गाड़ियों से, तो फिर वो वाली बात, हाँ वो सही नहीं है, सेंसिबल चीज नहीं है। भाई मेरे को ना स्कॉर्पियो की एक चीज बहुत गलत लगती थी, ये जो स्पेस है ना यहाँ डैशबोर्ड में, वो सिर्फ इतना आता है। तो मतलब यहाँ ड्राइवर को और को पैसेंजर को ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम डैशबोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं। उसमें बहुत कमियां हैं स्कॉर्पियो में, जैसे आप सीट बेल्ट या सीट एडजस्ट बिना खिड़की खोले कर ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। और उस टाइम पे तो पावर विंडो के स्विचेस भी यहाँ आते थे, और पानी की बोतल नहीं रख सकते, फिर वो बाद में जब ये S11 लॉन्च हुई तब वो दो बोतल वो भी पीछे, S10 वो जो आई तो फिर वो पीछे रख सकते थे। हाँ पीछे खिड़कियों में उन्होंने दिए हैं, लेकिन वो भी यूजलेस की खिड़की खोल के आप पानी की बोतल निकाल सकते हो। बिल्कुल। और भाई ओवरऑल इंटीरियर कुछ इंटीरियर इसकी गाड़ी की सिटिंग आज भी मुझे लगता है कि जैसी बाकी ये वैसे बेसिक सीट्स हैं, इनमें जो है ना एडजस्टेबिलिटी नहीं है। दिखा देता हूँ पीछे का जी, बताएं इस गाड़ी की जैसे सीटिंग है जी, उसमें एडजस्टेबिलिटी तो इतनी ज्यादा है नहीं कि रिक्लाइन एंगल हो या डिक्लाइन एंगल हो, तो वो तो है नहीं। लेकिन जो इसका सीट की कुशनिंग है और सीट जितनी बड़ी है, बहुत एक नेक्स्ट लेवल की है। भाई एक सबसे बेहतरीन चीज जो इसकी लगती है ना, ये रूफ एसी, रूफ में भी आपको एसी मिलेगा वेंट, और पीछे तक हवा बिल्कुल चिल्ड कर देगी गाड़ी, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो भाई मेरे को इस सफारी का लगता है, मतलब ये हो स्ट्रॉम या नॉर्मल सफारी जो अपने पास, जो इसकी ये वाली सीट है भाई, मतलब इतना स्पेस ना फॉर्च्यूनर के अंदर भी नहीं मिलता। और फिर वो जो फील है, अब देखिए मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, ये देखो जैसे आप बैठोगे, हाँ, ये आपके बराबर में मेरे फुट ना देखो पूरे अंदर जा रहे हैं इसमें गाड़ी में। और इस अगर फॉर्च्यूनर की भी बात करूं तो यहाँ पे ना टच हो जाते हैं वो, और प्रॉपर अंदर नहीं जा पाते, इसमें मतलब अलग ही फील है कि अंदर तक, और ऐसे मतलब पूरा बोनट दिखता है, विजिबिलिटी का इससे अच्छी विजिबिलिटी मुझे आज तक किसी गाड़ी में नहीं मिली भाई। तभी तो टाटा इसको रियल एसयूवी बोलता है, द रियल एसयूवी सफारी स्टॉर्म, है कि नहीं? इसकी विजिबिलिटी ऐसे मानो जैसे ट्रक पे बैठे हो आप। बिल्कुल, आपको सब कुछ दिखेगा, नीचे साइड सब कुछ। तो भाई एक चीज और बताइए, अगर आज के टाइम में आपको ये गाड़ी रिप्लेस करनी पड़ जाए, मतलब भाई नॉर्म्स इतने चेंज हो रहे हैं, 10 साल हो जाए अगर इस गाड़ी को, फिर आपको ये चेंज करनी, तो अगर आज के टाइम में इस सब चीजों को बोले तो कौन सी गाड़ी के साथ इसको चेंज करना? आज की डेट में तो ऐसी कोई कल्ट जो एसयूवी है वो तो आ नहीं रही है भाई, जो क्लासिक है। अब तो हमें नए मॉडर्न एसयूवीज पे ही जाना पड़ेगा, चाहे आप फॉर्च्यूनर जाओ, चाहे आप स्कॉर्पियो एन जाओ, तो वही मेरे हिसाब से एक सही चॉइस बनती भी है, जैसे स्कॉर्पियो एन है। लेकिन हमको जो लेनी है वो लेडर फ्रेम चेसी वाली लेनी है गाड़ी। अच्छा, जब इसको रिप्लेस करेंगे जब भी, मतलब मोनोकोक चेसी पे नहीं जाने वाले। बिल्कुल। तो मतलब फिर भी कुछ मन में आता है कि अगर यार इसको सफारी को चेंज करना हो। अभी तो ऐसा सोचा नहीं, अभी तो इसको ये ना एक पार्ट हो गई है फैमिली का। इसको रिप्लेस करना ऐसा है कि जैसे ये जानी है, तो वो दुख उस पे फिर हम सोचते ही नहीं वहां पे, मतलब दिल टूट जाता है, फिर हम सोचते नहीं कि भाई और दोबारा ये चीज मिलनी भी नहीं। हाँ, ये मिलनी नहीं है। और भाई नंबर वगैरह भी भाई ने 0006 लिया हुआ है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था भाई आज का अपना ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू टाटा सफारी स्टॉर्म का। अगर भाई आपको कुछ लगे कि वीडियो में कुछ मिस हो गया है, या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं सफारी स्टॉर्म के बारे में, या कोई कुछ भी आपकी राय है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं भाई से मतलब रिप्लाई लेके बात करके आपके सारे क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करूंगा, या मतलब आप कुछ भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं स्टॉर्म के बारे में, स्टॉर्म से रिलेटेड,
आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मतलब हम कोशिश करेंगे भाई उन चीज़ों के भी आंसर देने की। बाकी ये था आज का अपना ओनरशिप रिव्यू टाटा सफारी स्टॉर्म वेरिकोर 400 का, जो भाई इस तरीके से था, जो भाई ने सारी डिटेल्स बताई हमें, मेंटेनेंस क्या रहता है, कैसे कितना माइलेज देती है, कितनी अच्छी है, क्या अच्छी है, क्या बेकार है। तो ये थी आज का अपना ओनरशिप रिव्यू टाटा सफारी स्टॉर्म का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।